जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस द्वारा उठाए जा रहे वोट चोरी के मुद्दे से खुद को अलग कर लिया है। उमर अब्दुल्ला का कहना है कि विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया अलायंस का इस अभियान से कोई लेना देना नहीं है। हर पार्टी को अपने मुद्दे तय करने की आजादी है। ये इंडिया अलायंस को इससे कोई लेना देना नहीं है। हर पॉलिटिकल पार्टी को खुली छूट है कि वो अपने हिसाब से अपने पॉलिटिकल एजेंडा को सेट करें। अब कांग्रेस ने एसआईआर या वोट चोरी को जो है अपना एक मेन पॉलिटिकल इशू बनाया है। ठीक है, हम कौन होते हैं उनसे कहने वाले कि वो ना करें। हम अपने इश्यूज चूज करेंगे, वो अपने चूज करें। उमर अब्दुल्ला के बयान के बाद सियासी घमासान शुरू हो गया। बीजेपी नेताओं ने महागठबंधन पर तीखा हमला किया। बीजेपी ने महागठबंधन को जबरदस्ती का गठबंधन बताया है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी एसआईआर को राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहते हैं, जबकि उनके सहयोगी दल इससे पल्ला झाड़ रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी का अपना थेथोलॉजी है। अपने हार से मुंह छिपाने के लिए, कार्यकर्ताओं में एक झूठा दिलासा देने के लिए, हार की ठिकरा किसी दूसरे पर फोड़ने के लिए, अगर इनमें हिम्मत होता तो ये क्यों नहीं उमर अब्दुल्ला से कहते। उमर अब्दुल्ला कह रहा नहीं दे रहा है, दुरुस्त है। उमर अब्दुल्ला साहब भी इंडी ब्लॉक के हिस्सेदार हैं, लेकिन अच्छी बात है अगर उनको जो ट्रांसपेरेंसी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अकाउंटेबिलिटी है, जो डेथ्स हो गई हैं उनको डिलीट करना, जो दोहरे वोट बने हैं उनको काटना, जो 18 साल के हो गए उनके वोट बनाना, और जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको निकाल बाहर फेंकना देश के नागरिक का ही देश के हक है, देश के रिसोर्सेस पे। देखो, ऐसा है कि हमने आपसे कहा ना कि कांग्रेस या तो डिस्कनेक्ट हो गई है या जनता कांग्रेस से डिसअपॉइंटेड हो गई है, और ये बात जो है उनके साथी समझ चुके हैं कि कांग्रेस जो है वो जहां एक तरफ जनता से डिस्कनेक्ट हुई है, वहीं जनता कांग्रेस पार्टी से डिसअपॉइंट हो गई है, और इसलिए कोई भी जो है वो डूबते हुए जहाज़ में सवारी करने को तैयार नहीं दिखाई पड़ता। हालांकि उमर अब्दुल्ला के बयान के उलट इंडिया अलायंस में शामिल दलों के नेताओं का कहना है कि वोट चोरी एक बड़ा मुद्दा है। कि वो भी अगेन उमर अब्दुल्ला जी अपनी पार्टी का नेतृत्व करते हैं, वो अपनी पार्टी का ओपिनियन रख रहे हैं। जहाँ तक मैं अपनी पार्टी की बात करूँ, इंडिया अलायंस की गठबंधन में साथ रहकर बात करूँ, तो हमारे लिए वोट चोरी का मुद्दा एक अहम मुद्दा है। और खुद आदित्य ठाकरे जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने अपनी ही कॉन्स्टिट्यूंसी का हवाला देते हुए बताया था किस तरीके से वोटर एडिशंस हुए हैं। ऐसे ऐसे एडिशंस हुए हैं जिनकी सेम फोटोग्राफ है, एक ही पता है, हज़ारों में उनकी एडिशंस हुए हैं। और उन्होंने इस बात को हर बूथ लेवल, उनके हर बूथ के बारे में उन्होंने सामने रखा था। तो बिल्कुल इसमें वोटर एडिशंस डिलीशंस हो रहे हैं, एसआईआर पे अकाउंटेबिलिटी नहीं तय हो रही है, और हम इस बात को उठाते रहेंगे। नहीं, कांग्रेस तो ये राहुल जी ने ये सवाल उठाया है, और कांग्रेस के साथ बहुत सारे लोग हैं। अखिलेश जी भी वही बात करते हैं, तेजस जी भी बहुत यही बात करते हैं, अलग अलग कहते हैं। उनको नहीं लगता इसलिए चोरी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, सवाल मैं ये कह रहा हूं कि मैं 140 करोड़ जनता की आवाज, कांग्रेस पार्टी 140 करोड़ जनता की आवाज बनी है, और उस आवाज के साथ जो है वो रहे आवाज के साथ। मैं किसी के बयान पर कोई बयान नहीं दे रहा। मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस वोट चोरी का मुद्दा 140 करोड़ जनता की है, क्योंकि यह लोकतंत्र की मुद्दा है, तो हम उसका आवाज बन रहे हैं। उमर अब्दुल्ला का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब रविवार को ही कांग्रेस ने दिल्ली में वोट चोर गद्दी छोड़ रैली आयोजित की थी। इस रैली में कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए थे। ऐसे में उमर अब्दुल्ला के बयान से लग रहा है कि इंडी गठबंधन में कहीं ना कहीं अब फूट पड़ रही है।